ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण। आपसे मैंने बोला था कि मैं फिर से आऊँगा, तो आपसे मैं बात करने के लिए आया हूँ आज। मैं सत्संग से नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे सत्संग आता ही नहीं और मैं सत्संग करता ही नहीं, क्योंकि सत्संग नाम का ही है। जो लोग सत्संग का नाम करते हैं, सत्संग कुछ होता ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि सत्संग की बात छोड़ो, बात करें। और मैं शास्त्रों की बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है वो कोई मानता नहीं। और जो पुराने पहले से शास्त्र लिखे गए थे, उनमें भी लोगों ने बहुत सारे अपने माइंड दिमाग अपने हिसाब से पूरे शास्त्र को चेंज कर दिया है। बहुत सारी जगह पे जो अच्छे अच्छे जो भगवान का खुद स्वरूप था, उन्होंने जो संस्कृत में लिखा, उनका वर्णन भी अपने हिसाब से आज तक लोग करते आए हैं। इसलिए भी मैं शास्त्र का कोई अनुसंधान लेके कोई बात करना नहीं चाहता। लेकिन जितने शास्त्र है मेरे सामने रखो तो मैं एक ही बात बोलूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे भगवान है और बहुत सारे लोगों की मान्यताएं हैं। लेकिन जब शास्त्र की बात आती है, तब पूरे शास्त्र को सामने रख दो तो एक ही बात है, उनका अर्क एक ही, उनका जो लास्ट में जो पॉइंट है वो एक ही बताता है सबके लिए। और जैसे दूध में आखिर में घी ही आता है, ऐसे शास्त्र में एक ही बात समझी जानी चाहिए कि शास्त्र क्या कह रहा है कि वे अच्छे तुम बनो, अच्छे कर्म करो, लोगों को दुख न दो, अपने इष्ट हो उनको मानो और किसी के इष्ट को नीचे बता के अपने इष्ट के आगे लाने की कोशिश मत करो। लेकिन लोग क्या करते हैं, वही काम करते हैं। और जिसने लिखा उस शास्त्र में चेंज किया, वो ऐसे ही आदमी ने किया है। इसलिए मैं शास्त्र को बहुत ज़्यादा अब नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, शास्त्र में एक बात है जो अपने आदि अनादि शास्त्र है, उनमें से अपना जो इष्ट है, भगवान क्या है, कौन है, वो आप जान लो। और अपने को जिनके अंदर पूरी श्रद्धा है, उनके प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रख के उनका भजन करो। लेकिन जो लोग हैं वो ऐसा कुछ करते नहीं। बस एक ही बात है सभी जगह कि अपने एक सनातन धर्म में मैंने नहीं देखा, लेकिन जितने संप्रदाय हैं और बहुत सारे धर्म हैं, किसी की बात में नहीं करता। लेकिन एक ही बात है, अपनी पब्लिक यानी कि अपनी उनको मानने वाले लोगों को बढ़ाओ और अपना भगवान ही श्रेष्ठ है साबित करो। लेकिन मेरे हिसाब से वो भक्ति नहीं है। किसी को मालूम नहीं भक्ति क्या है, और केवल अपने दिमाग के अनुसार अपने को श्रेष्ठ बनाने में पड़े हैं और वही भक्ति है, ऐसे समझते हैं लोग। इसलिए मैंने सोचा कि अब शास्त्र की बात नहीं करनी और शास्त्र के अनुसंधान भी नहीं लेना। लेकिन मेरी बात में कहीं कोई प्रास मिले तो एक संयोग मात्र होगा, और कहीं मेरी बात से कोई शास्त्र का खंडन होता है कुछ बात का, तो वो भी एक संयोग होगा। इसलिए सभी को मैं प्रणाम करके पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ कि मेरी कोई बात का जो सीधी बात हो, उनका कोई अनर्थ नहीं करना, अर्थ का अनर्थ नहीं करना। और ये समझ के मुझे कमेंट में ये मत लिखना कि ये शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये शास्त्र में ऐसा लिखा है। मैं तो हर शास्त्र का एक ही अर्थ जानता हूँ। मैंने बोला कि अच्छे बनो और अच्छे कर्म करो, अपने भगवान को, परमात्मा को प्रेम करो और बाद में चले जाओ। इनके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन लोग ये करते नहीं। भजन जो गाते हैं, संतवाणी करते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं और भजन करते हैं। आनंद अलग बात है और भजन अलग बात है। आनंद करना भजन नहीं है, लेकिन भजन से आनंद आए वो एक अलग बात है। वो मैं कैसे समझाऊँ आपको। इसलिए जो लोग भजन करते हैं वो उठ के चले जाते हैं, बाद में जो भजन में आई हुई बातों का एक रत्ती बार भी उनके प्रति समझ के, याद रख के, उनका अर्थ निकाल के
उनका अनुकरण या उनके हिसाब से उनके जो कहा गया है भजन में वो नहीं करते और उनके विपरीत कोई कर्म करते हैं तो वो भी भजन बेकार है। कथा में लोग जाते हैं तो जब जाते हैं वहाँ ठहरते हैं तभी हाँ 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 ये करते हैं, अच्छा ऐसा ऐसा है, लेकिन जब वो छोड़ते हैं तभी वो भूल जाता है। तो इतनी सारी कथाएं होनी चाहिए क्योंकि वो एक अपने धर्म का प्रचार प्रसार है। इनके हिसाब से लोग धर्म में रहे, अच्छी बात है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि कथाएं न हो, भजन न हो, ये कोई व्रत ना हो, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इनके अंदर जो कही बात है उनको अपने जीवन में भी कुछ उतारना चाहिए। इसलिए मैंने तो सोचा है कि भाई शास्त्र है, ठीक है, हम इनको प्रणाम करते हैं, लेकिन इनके कहे गए अर्थ को अच्छी तरह सोच समझ के अपने जीवन को बेहतर बना के प्रभु के अंदर रखना चाहिए। और लोग समझते हैं कि देखो ये मेरी बात है, आपको नहीं कह रहा कि मैं जो बोलूँ वो आप करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कभी बोलूँगा भी नहीं। मैं तो आपसे बात करना चाहता तो सो आ गया, उसे सत्संग भी मत समझिएगा। तो लोग रामायण में भी कहा, उधर भी कहा होगा, और मैं अनुसंधान तो नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि कोई भक्ति का वर्णन करते हैं, नवधा भक्ति और अनेक प्रकार की भक्तियाँ बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये भक्ति नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आगे बताऊँगा। जब ये भक्ति के आप कहते हैं कि भाई भजन में जाना भक्ति है, कथा में जाना भक्ति है, कथा करना भक्ति है, ये सब कोई भक्ति नहीं है, क्योंकि उनमें जो कहते वो कोई करते नहीं, कहने वाले भी नहीं करते, और जो सुनते हैं वो भी कुछ अमल नहीं करते। और उनमें क्या गान करते हैं, अब मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, सबसे बड़ा सबसे बड़ा, इनके अलावा कुछ नहीं है। प्रीतम दास ने लिखा है, प्रेम बिना पावे नहीं भले हुनर करे हजार, प्रेम बिना पावे नहीं भले हुनर करे हजार, कहे प्रीतम प्रेम बिना नहीं मले नंद कुमार। तो भगवान को अगर पाना है तो उनको प्रेम ही करना पड़ेगा, और भक्ति केवल एकांत में होती है। तो ये भक्ति में मानता नहीं, ये अच्छे कर्म है। अगर आप कुछ किसी को दान करेंगे तो वो अच्छे कर्म है, कोई कथा सुनेंगे तो भी अच्छे कर्म है, कोई कथा में जाएंगे, वो व्रत करेंगे, वो सब कोई जो कुछ करेंगे, प्रभु के भजन कैसे करना चाहिए और भक्ति कैसे करना चाहिए, मैं अपना हिसाब से आपसे बात करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करना, मैं अपनी बात करूँगा। तो ये अच्छे कर्म और बुरे कर्म का क्या हाल है कि भाई अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, और बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। आपकी कथा में सब कुछ आता है कि भाई ऐसे करने से ऐसा होता है, यूँ करने से ऐसा होता है। मैं तो इनमें से भी बोध ले लिया है कि एक ही बात है भाई, अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करो तो बुरा फल मिलेगा। तो सुख पाने के लिए तुम अच्छे कर्म करो, सेवा करो, कथा में जाओ, व्रत करो, ये सुख पाने के लिए, परमात्मा को मिलने का ये तरीका नहीं है। परमात्मा से मिलने का तरीका जो है, इन्हें भक्ति कहते हैं। और ये भक्ति कैसे, मैं आगे आगे जैसे चलूँगा बताता रहूँगा। मैं जो अपना खुद का है, आप करना न करना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपने तरीका बताऊँगा आपको। और जब जब आप कमेंट करेंगे, कोई मेरी बात से कोई ग्रंथ मिला के नहीं बोलना कि भाई ये ग्रंथ में ऐसा लिखा है और आपने तो ऐसा कह दिया, तो ये बात करना नहीं। ये तो मेरे दिल की बात है। देखो, जैसे आपके दिल के अंदर ऊपर से भगवान भेजते हैं, वैसे मेरे दिल में भगवान ऊपर से भेजते हैं, एक ही बात है। तो ये बात मैं आपसे करने वाला हूँ, और हर वक्त हर टाइम मैं 10 से 12 मिनट तक का ये वीडियो बनाऊंगा और आपसे बार बार मिलते रहूँगा। तो आज का टॉपिक मैंने कहा कि भक्ति क्या है, तो मेरी एक ही शब्द में मैं कह दूँ, ईश्वर से मिलना। और उनको मिलने के लिए जो प्रक्रिया है उन्हें भक्ति कहते हैं। तो हम इनको मिलने के लिए क्या प्रक्रिया करते हैं, कैसे करते हैं, वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा।
लेकिन अभी 10 मिनट होने को तैयार है, तो मैं जाते जाते फिर एक बात कह दूं कि अपने भगवान को बड़ा बताना, किसी के भगवान को नीचे बताना, किसी को कहना कि हम ही सच्चे हैं, किसी को कहना तुम दूसरे के भजन में न जाओ, तुम दूसरे का भगवान को मत मानो, हमारे भगवान को मानो, ये भक्ति नहीं है। तुम किसी को दान करो, ये अच्छे कर्म है, भक्ति नहीं है। तुम किसी का अच्छा करो, वो अच्छा कर्म है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति केवल भगवान से मिलने का एक रास्ता है, और वो कैसे है वो मैं आगे बताऊंगा। आज का टाइम यहाँ तक का। ओम नमो नारायण, जय सिया राम। बहुत सारी बातें करेंगे, सत्संग मत समझना, क्योंकि मैं कोई शास्त्र का आधार लेके बात नहीं करता, और मैं कोई कथाकार नहीं, मैं कोई बड़ा संत नहीं, मैं तो एक सामान्य साधु हूँ, और अपना कर्म अच्छी तरह करके परमात्मा को जो कुछ मेरे दिल में है उनसे प्रेम करके अपने वहाँ जो जाना है वहाँ चला जाऊँगा। लेकिन जब तक हूँ तो कोई बार आपसे अभी दानड़ा वाणी स्टार्ट किया है, तो थोड़ा थोड़ा समय लेके मिलते रहेंगे। कोई मेरी क्षति हो तो आप महान है, आप ज्ञानी है, आप विद्वान है, हमें क्षमा करना। ओम नमो नारायण, जय सिया राम। आप सभी का भला हो। ओम नमो नारायण।